Hello students, I am Shubhangi Jain from ME International School, Nayagaon, Kota. Today we will learn chapter number 4 of your civics portion, that is understanding laws. Chapter number 4, understanding laws. In this chapter we will learn about transforming need into law, right to education, that is REA, its effects, its benefits and its implication, and last one, right to information act and its advantages. So let's begin with our chapter. Introduction. We have learned in the previous chapter that everything is governed by laws. हर चीज़ हमारी कंट्री में किससे चलती है? रूल्स एंड रेगुलेशन से. These are laws for everybody and for almost everything. ये जो laws बनाए जाते हैं ये सभी के लिए होते हैं और हर चीज़ के लिए होते हैं. Laws specifying the age of marriage. हर तरह के रूल्स आपको बताए जाते हैं कि किस एज में आपकी मैरिज होनी चाहिए. द एज एट विच अ पर्सन कैन वोट, कि किस एज में आप वोट कर सकते हैं. एंड इवन लॉज डीलिंग विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी एंड सो ऑन. दो द पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू मेक लॉज. हालांकि राइट किसके पास है? लॉज बनाने के पार्लियामेंट के पास. एट टाइम्स पीपल मे गो अगेंस्ट द लॉज टू गेट देयर डिमांड्स फुलफिल्ड. लेकिन कई बार ये भी होता है कि लोग इन लॉज के अगेंस्ट चले जाते हैं ताकि उनकी डिमांड्स क्या हो? फुलफिल हो सके. Various organizations, individuals and institutions play significant roles in the passing and implementation of legislation. तो कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इंडिविजुअल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द पासिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशन. यानी कि जो लेजिस्लेचर से जो रूल्स बनेंगे, लॉज बनेंगे, उनके इम्प्लीमेंटेशन, उनका सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए कई सारी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती हैं. विद द हेल्प ऑफ मीडिया एंड अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स पीपल ब्रिंग फॉरवर्ड द कॉजेज दैट नीड टू बी ब्रॉट टू नोटिस. और मीडिया एक हेल्प करती है सिटीजन्स की किस में? ताकि अगर इन केस कोई भी ऐसे चेंजेस हैं जो ज़रूरी है सोसाइटी में लाने के लिए, तो वो कौन लेकर आता है सोसाइटी में? मीडिया. ट्रांसफॉर्मिंग नीड इनटू लॉ. अब क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें इन लॉज को, इनमें कुछ चेंजेस लेकर आने में? द पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ अ कंट्री. पार्लियामेंट क्या है? हमारी कंट्री की सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है. पार्लियामेंट का क्या काम है? इट मेक्स द लॉज फॉर स्टेट डिफेंस एंड रेवेन्यू. These laws are enforced by the executive branches of government. तो पार्लियामेंट क्या करती है? लॉज बनाती है और उसको एग्जीक्यूट कौन करता है? गवर्नमेंट की बाकी ब्रांचेस. बिफोर एनी लेजिस्लेशन इज प्रपोज द इंडियन पार्लियामेंट टेक्स पब्लिक ओपिनियन इनटू कंसिडरेशन. इससे पहले कि कोई लेजिस्लेशन बने, पहले उसमें कौन रोल प्ले करता है? पार्लियामेंट. पार्लियामेंट पब्लिक ओपिनियन लेती है, लोगों का क्या उस पर पॉइंट ऑफ व्यू है, और उसके बाद किसी भी तरह का लॉ प्रपोज किया जाता है. Whenever there is certain issue that is troubling the public or there is some welfare activity that is required in a particular area, the representatives of the people, the members of the parliament raise the issue in the parliament. जब भी हमें किसी भी सर्टेन इशू पर कोई ट्रबल हो रही होती है पब्लिक को, या फिर कोई वेलफेयर एक्टिविटी का अगर हम इन्वॉल्वमेंट करते हैं, तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या फिर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? पार्लियामेंट में इस इशू को पहले रेज करते हैं. आफ्टर डिबेट्स, जब इन टॉपिक्स पे डिबेट होते हैं, डिस्कशन होते हैं और वोटिंग होती है, उसके बाद ये प्रपोजल किसके पास ले जाए? ये प्रपोजल क्या बनता है? एक लॉ बनता है. इफ देयर आर इशूज दैट द गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू एड्रेस, देन द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री ब्रिंग इन टू द फ्रंट थ्रू वेरियस फॉरम सच एज प्रेस, प्रोटेस्ट एटसेट्रा. इन केस हमने कोई डिसीजन, गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया है, कोई लॉ पास किया है और उसमें अभी भी बहुत सारी नीड है चेंजेस की, तो फिर वो कौन शो करता है? वो पब्लिक शो करती है. किसको? गवर्नमेंट को. किन मेथड से? जैसे कि प्रेस या फिर प्रोटेस्ट करके. Different groups like NGO and the media can also create pressure on the government in order to pass important laws. और कई बार कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो गवर्नमेंट को फोर्स करती है ताकि वो किसी एक इम्पॉर्टेंट लॉ को पास करे, जैसे कि NGOs और मीडिया इस चीज़ में रोल प्ले करते हैं. इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया हेल्प्स इन वॉइसिंग द डिमांड्स एंड कंसर्न ऑफ द पीपल. जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया है वो लोगों को काफ़ी हेल्प करता है उनकी डिमांड्स को रेस करने में, सबके सामने लाने में. जैसे कि वो किसके थ्रू ये करते हैं? टीवी रिपोर्ट्स के थ्रू, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो प्रोग्राम्स और लोकल मीटिंग्स में जो टॉपिक्स होते हैं उनको एड्रेस किया जाता है इन फ्रंट ऑफ ऑल. NGOs एंड अदर सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हेल्प इन एक्सप्रेसिंग पीपल्स वॉइस. और NGOs जो होती हैं या फिर बहुत सारी ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करती हैं? लोगों की वॉइस को एक्सप्रेस करती है. दस पीपल्स विल इज़ एन असेंशियल पार्ट ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस. तो लॉ मेकिंग प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कि लोगों की उस पर सहमति है या नहीं है. एन एग्जाम्पल ऑफ वन सच लॉ इज द लॉ ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, द नीड फॉर विच हैज़ एग्जिस्टेड
फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बट इट टुक लीगल शेप इन द रिसेंट ईयर्स ओनली। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा लॉ बनना था वो था लॉ ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी आपके लिए एलिमेंट्री एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए ज़रूरी है। तो ये लॉ की नीड बहुत टाइम से थी, लेकिन इसका एप्लीकेशन अभी ही कुछ रिसेंट ईयर से हुआ है। फर्स्ट वन इज राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE। व्हाट इज इट? द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट or Right to Education Act, RTE, is an Indian legislation which was made a fundamental right under Article 21A of the Constitution in December 2002 by the 86th Amendment। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A में 86 नंबर ऑफ अमेंडमेंट यानी 86 बार चेंज करके हमने एक नया लेजिस्लेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई किया था, वो था RT मतलब कि हमारे जो चिल्ड्रंस है उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का राइट होना चाहिए। दिस वाज रिवाइज्ड एंड इट बिकेम एन एक्ट ऑन 4 अगस्त 2009, और इसको फिर से रिवाइज किया गया और 2009 में जाके ये क्या बना, एक एक्ट। इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 2010 और इसका एग्जीक्यूशन कब से हुआ? फ्रॉम 2010। The act notifies that it is legally enforceable duty of the center and the states to provide free and compulsory elementary education, यानी elementary जो education है up to 5th class वो क्या है? कंपलसरी है सभी के लिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जानी चाहिए इन द स्टेट्स एंड एट द सेंट्रल लेवल। नाउ क्या क्या ऐसे प्रोविजंस है RTE के लिए? तो फर्स्ट है every child between the age of 6 to 14 years shall have the right to free and compulsory education in neighborhood school till the completion of elementary education। जब तक एलिमेंट्री एजुकेशन आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 14, तब तक आपको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का राइट है आपके किसी भी नियर बाय स्कूल में, यानी आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी नियर बाय स्कूल में फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14। और इसमें कौन सी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी आपको? एलिमेंट्री एजुकेशन यानी प्राइमरी एजुकेशन। नो चाइल्ड शैल बी लायबल टू पे एनी काइंड ऑफ फी और चार्जेस और एक्सपेंसेस विच मे प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम परसुइंग एंड कंप्लीटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन। इन केस आपको एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करने के लिए कोई आपको फोर्स कर रहा है कि नहीं आपको इसके लिए चार्जेस पे करने होंगे, किसी तरह का फी आपको पे करना होगा, कोई कंपनसेशन पे करना होगा, तो आप उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। इफ अ चाइल्ड अबव 6 years of age has not been admitted to any school or could not complete his or her elementary education, then he shall be admitted in a class appropriate to his or her age। In case अगर कोई चाइल्ड है जो 6 years से अबव है और उसने अभी तक किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है और अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी नहीं की है, तो ही कैन टेक एडमिशन, वो किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिज एज, जो भी उसकी एज होगी और उसके सुटेबल जो क्लास होगी उसमें उसको एडमिट किया जाएगा। इट प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अप्रोप्रिएटली ट्रेन्ड टीचर्स। इसमें क्या होता है कि आपको इस एजुकेशन के लिए जो टीचर्स अपॉइंट किए जाएंगे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी और उनकी क्वालिफिकेशंस चेक की जाएंगी। फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हरासमेंट स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन, कैपिटेशन फी, प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स एंड रनिंग ऑफ स्कूल्स विदाउट रिकॉग्निशन आर प्रोहिबिटेड। कई ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें प्रोहिबिटेड है यानी रेस्ट्रिक्टेड है, मना है उन चीज़ के लिए, जैसे कि किसी भी स्टूडेंट को फिजिकल पनिशमेंट नहीं मिलती है, किसी भी तरह का उनका मेंटल हरासमेंट पनिशेबल है, स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन, और कैपिटेशन फ़ी यानी कि स्कूल की तरफ से चार्ज की जाने वाली फ़ी, या फिर प्राइवेट ट्यूशन अगर कोई टीचर प्रोवाइड करता है और स्कूल को रन करता है प्राइवेटली, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? बैंड है। प्राइवेट स्कूल शैल प्रोवाइड 25% रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शन। हर प्राइवेट स्कूल्स में 25% ऐसा रिजर्व किया जाता है जिसमें आप वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को क्या प्रोवाइड करते हैं? एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। All schools except government schools are required to meet the specified norms and standards within 3 years to avoid cancellation of their recognition। अगर किसी भी स्कूल को अपना रिकॉग्निशन रजिस्टर्ड रखना है तो उसके लिए उनको विदिन 3 years जो भी नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करना होता है और उसके अकॉर्डिंग उनको रजिस्टर करना होता है। द एक्ट कॉल्स फॉर फिक्स प्यूपिल टीचर रेशो दैट इज 30:1, और इस एक्ट के अकॉर्डिंग 30:1 का रेशियो रखा जाता है टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में। हर 30 स्टूडेंट पे एक टीचर अपॉइंट किया जाता है। द एक्ट मैंडेट्स इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और इस एक्ट का मेन एम ये है कि जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको डे बाय डे इम्प्रूव किया जाए। फाइनेंशियल बर्डन शैल बी शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और ये जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है इसका फाइनेंशियल बर्डन किसके ऊपर आता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट वो दोनों इक्वली डिवाइड करते हैं। वायलेशन ऑफ RTE यानी अगर RTE के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है तो फिर क्या होता है?
The RT is a part of directive principles of the state policy under Article 45 of the Constitution. RT क्या है? एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, किसमें? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्टेट पॉलिसीज में आर्टिकल 45 में. वायलेशन ऑफ दिस एक्ट में रिजल्ट इन लीगल एक्शन अगेंस्ट द ऑफेंडिंग पार्टी. इन केस अगर इन रूल्स को कोई वायलेट करता है, फॉलो नहीं करता है, तो उसके अगेंस्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं, लीगल एक्शंस. द नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स सेफगार्ड्स राइट्स प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट. और इसी एक्ट के अंडर नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी चाइल्ड्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं. द स्टेट्स हैव बीन डायरेक्टेड टू कंस्टिट्यूट अ स्टेट कमीशन. स्टेट्स को क्या एक पावर है, वो कंस्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? SCPCR यानी कि स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स. एंड एक और है REPA यानी कि राइट टू एजुकेशन प्रोटेक्शन अथॉरिटी. इन दोनों अथॉरिटीज़ का काम क्या है? SCPCR and REPA inquire into complaints relating to child's right to free and compulsory education. In case किसी भी चिल्ड्रन को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन लेने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, कोई इशू रहता है, तो वो डायरेक्ट किसको सीक कर सकते हैं? SCPCR और REPA अथॉरिटीज़ को. इनके पास कंप्लेंट्स फाइल की जाती है. एनी पर्सन विशिंग टू फाइल अ ग्रीवियंस कैन सबमिट अ रिटन कंप्लेंट टू द लोकल अथॉरिटी एंड अपील्स वुड बी डिसाइडेड बाय SCPCR और REPA. इन केस अगर आपको किसी भी तरह की कंप्लेंट है, तो आप किसके पास फाइल करेंगे? लोकल अथॉरिटी के पास इन रिटन. और उसके बाद SCPCR और REPA डिसाइड करेंगे कि आपकी अपील्स कब ली जाएंगी. नाउ इम्प्लीकेशन ऑफ द लॉ. अब ये जो हमारा लॉ है, इसको इम्प्लाई कैसे किया जाता है? द पासिंग ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यानी हर चिल्ड्रन को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना. RTE एक्ट 2009 इंश्योर्स अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी चाइल्ड टू गेट अ क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन. हर चाइल्ड के पास क्या है? एक राइट है. किसका? एलिमेंट्री एजुकेशन का, क्वालिटी एलिमेंट्री एजुकेशन लेने का. द स्टेट विद द हेल्प ऑफ फैमिलीज एंड कम्युनिटीज हैज़ टू फुलफिल दिस कमिटमेंट. और हर स्टेट की ऑब्लिगेशन है कि विद द हेल्प ऑफ फैमिलीज और कम्युनिटी वो हर चिल्ड्रन को क्या प्रोवाइड करवाए? फ्री और कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाए. द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू इंश्योर एलिमेंट्रीज एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एज 6 to 14 years इज ऑल्सो सीन इन इट्स एम्बिशियस प्रोग्राम नेम सर्व शिक्षा अभियान SSA. सर्व शिक्षा अभियान में भी ये हमारा जो गवर्नमेंट का कमिटमेंट है, इसको फॉलो किया गया है. इसमें इंश्योर किया गया है कि हर ऐसा चिल्ड्रन जो 6 to 14 years की एज में आता है, उसे एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए. तो सेम रूल्स किस में भी फॉलो हो रहे हैं? सर्व शिक्षा अभियान SSA में भी. इट इज़ द गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. तो ये क्या है? एक गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, जिसमें अचीव क्या किया जाता है? यूनिवर्सल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे हर बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है या नहीं, उस चीज़ का ये क्या है? प्रोग्राम है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है. नाउ राइट ऑफ टू इन्फॉर्मेशन एक्ट RTI. राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है? ये भी एक एक्ट है जो पब्लिक डिमांड पे अप्लाई किया गया था इन द कंट्री इन 2005. तो 2005 में RTI आया था ऑन पब्लिक डिमांड. It is an act that provides a legal framework of the citizens' democratic right to access information under the control of public authority. ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द सिटीजन्स डेमोक्रेटिक राइट. कि सिटीजन्स के जो भी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो उनको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उस चीज़ की कि हर सिटीजन को उनके जो बेसिक राइट्स हैं वो एक्सेस होने चाहिए. इट ऑल्सो एम्स एट प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द फंक्शनिंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी. हर पब्लिक अथॉरिटी का जो भी काम हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उनकी फंक्शनिंग में. दिस एक्ट गिव्स द पीपल टू द राइट टू एक्सेस गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, documents, memos, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples and models and etc. तो इन केस इफ एनी पर्सन फाइंड कि उसे ज़रूरत है किसकी? गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स देखने की, तो ही कैन एक्सेस एवरीथिंग. तो गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज होते हैं, ओपिनियंस होते हैं, उनकी जो मीटिंग्स होती हैं, उन सब की जो रिपोर्ट्स होती है, उन सबको जनरल पब्लिक क्या कर सकती है? एक्सेस कर सकती है. नाउ वी हैव दिस राइट. तो क्या इसके एडवांटेजेस हैं जिसकी वजह से लोगों ने ये अपनी डिमांड पे, पब्लिक डिमांड पे इस लॉ को अप्लाई किया था? फर्स्ट थिंग इज इट प्रमोट्स ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी. अगर कोई भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं और वो रन कर रहे हैं, तो उनके अंदर की ट्रांसपेरेंसी यानी वहाँ पे कितना अच्छे से काम हो रहा है, क्वालिटी वर्क हो रहा है, इस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी किससे आती है? इसी एक्ट से आती है.
रिड्यूसेस करप्शन, जब जनरल पब्लिक के पास राइट होगा कि वो गवर्नमेंट के मैटर्स में इंटरफेयर कर सकते हैं, उनके रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, करप्शन कम होगा। प्रिवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव आर्बिट्रेरीनेस, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे किसी भी तरह का आर्बिट्रेरी यानी कि किसी भी तरह का इन्फ्लुएंस नहीं होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का। मेक सिटीजन्स अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और जितने भी डिसीजंस लिए जाएंगे पब्लिक अथॉरिटी में उनका पार्ट कौन होगा, जनरल पब्लिक यानी कि लोकल सिटीजन्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड इट स्ट्रेंथन्स द फाउंडेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के थ्रू ये क्या करता है, स्ट्रेंथ करता है, हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।